हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग +1 क्लास वालों। तो पीछे के लेक्चर्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने फिजिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए बहुत सारे हमने टॉपिक्स किए थे, ठीक है, मैकेनिक्स किया, ऑप्टिक्स किया और बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है, देखो क्या नाम है उस टॉपिक का, अभी बताते हैं आपको। यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? ए कंप्लीट यूनिट्स है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। 1971 में एक सभा हुई और उस सभा में ये डिस्कशन, ये डिसीजन लिया गया कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हम बहुत सारी क्वांटिटीज को एक ही तरीके से मेजर करेंगे। हर एक कंट्री के अपने अपने नियम थे मेजर करने के, अलग अलग थे। कोई कुछ मेजर करता था लेंथ को, किसी और चीज में मेजर किया जाता था। तो इस तरीके से अलग अलग नियम थे। तो 1970 के बाद उन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया। तो उन्हीं को हम अलग अलग यूनिट्स के सेट को क्या कहते हैं? अ सिस्टम ऑफ यूनिट, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जिसमें से हमारे पास आती है सबसे पहले FPS, इजी सा टॉपिक है बिल्कुल। दूसरा है CGS और तीसरा है MKS, ठीक है। चौथा SI वो बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FPS की। तो FPS क्या है? तो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं, मान हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट्स में हम मेजरली 3 चीजों को ज्यादा ड्राइव करते हैं, यूज करते हैं। उन्हीं के डेरिवेशंस को, हमारे ड्राइव की गई क्वांटिटीज को हम यूज करते हैं। वो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। तो बेसिकली हम 3 यूनिट्स को हम में यूज करते हैं, ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो 3 चीजों को, 3 फंडामेंटल यूनिट्स को हम यूज करते हैं। तो हमारे पास है फुट, FPS, CGS और MKS। तो FPS में बिल्कुल इजी सा टॉपिक, F का मतलब हो गया फुट। अगर मैं मास की बात करूं, देखो यहां से इस तरीके से करेंगे, मास, लेंथ और टाइम, ताकि और आसान हो जाए। मास फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। फुट लेंथ के लिए यूज होता है, पाउंड किसके लिए होता है? मास के लिए, और एस क्या होता है? सेकंड। तो इस तरीके से मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, इनको इंटरचेंज कर लेना। अभी कर देता हूं, देखो लेंथ और मास, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेंथ, मास और टाइम, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पहले नंबर पे क्या है? F का मतलब फुट, ठीक है, फुट। P का मतलब मास का मतलब पाउंड, ठीक है, पाउंड में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और S का मतलब सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? तो CGS में क्या होगा? इन्हीं लेंथ और मास और टाइम को, CGS का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। तो यहां पर क्या होगा? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? मीटर, ये क्या हो गया? किलोग्राम, और ये क्या हो गया? सेकंड। तो ये इस टेबल में आप क्या देखेंगे कि जो आपका
कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है, उसके अंदर आपने क्या लिया, 3 फंडामेंटल यूनिट ली, उन्हीं के बेसिस पे आपने 3 अलग अलग सिस्टम आपने बनाए हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, एफपीएस फुट पाउंड एंड सेकंड, सीजीएस क्या, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और तीसरा कौन सा है, एमकेएस, जिसमें मीटर किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, तो आपका ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारा मैट्रिक यूनिट भी होता है, मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, सीजीएस, एमकेएस, और ये जो सीजीएस और एमकेएस जो होते हैं मेनली हम यूज करते हैं एमकेएस को ज्यादा, मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर वाला बहुत छोटा हो जाता है, तो लेंथ के हिसाब से सेंटीमीटर, मीटर और फिर किलोमीटर, ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम सिस्टम ऑफ यूनिट को, मीटर को, इनको मापना, लेंथ को, मास को ग्राम से किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, ऐसे करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम चीजों को यूज करते हैं। तो इस सिस्टम 1971 के बाद जो सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने एक्सेप्ट किया अपने रूटीन में, उसका नाम था एसआई यूनिट। तो वो था एसआई यूनिट, क्या था हमारा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या किया गया कि वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम यूज करने वाले पूरे वर्ल्ड में, वो एक ही तरीके से हम मेजर करेंगे, इंडिविजुअल अपना अपना जो कंट्री यूज करे, बट इंटरनेशनली सिस्टम पर वो सारी एक ही टाइप की यूनिट्स का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारी कुछ एक ड्राइव यूनिट्स है, तो हम जब एसआई यूनिट को यूज करेंगे तो उसमें एक डेफिनेशन हम यूज करते हैं, इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स टू मेजर द फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट ऑफ फंडामेंटल और ड्राइव फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट जो ड्राइव की गई है, उनको मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया गया, वो कंप्लीट सेट क्या होता है आपका, सिस्टम ऑफ यूनिट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम मेनली फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं, कुछ एक बेसिक ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी होती है देखो, जैसे मैं बात करूं पावर की, ठीक है, एनर्जी की, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जूल में यूज कर लेते हैं। ठीक है, जूल बना दिया, ड्राइव्ड है ना, जैसे इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया है ना? तो इस तरीके से आप एक दो क्वांटिटीज और है जिनको हम क्या करेंगे, वर्क की अगर मैं बात करूं, वर्क को भी जूल में यूज किया जाता है। यहाँ पे पावर को वॉट में यूज किया जाता है, सॉरी, पावर को वॉट में यूज किया जाता है। वर्क की यूनिट जो होती है वो भी क्या होती है, जूल ही होती है। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स की यूनिट, फोर्स को न्यूटन में एक्सप्रेस किया जाता है, न्यूटन, और न्यूटन की यूनिट क्या लिखी जाती है, कैपिटल एन से। तो इस तरीके से आप बहुत सारे यूनिट्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर यूनिट लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट आई, ठीक है, Q/T होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, तो इसको लिखा जाता है एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इस तरीके से कुछ एक ड्राइव्ड यूनिट है जिसको आप सीधे ही यूनिट वाइज लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिक इजी सा टॉपिक, आपके बुक में बहुत सारे ये फार्मूले लिखे होंगे, आप उनको बैठ के प्रैक्टिस करना,
समझना लिखना, तो इस तरीके से आप सिस्टम ऑफ यूनिट को समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।